हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ओए राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। और जिए हनुमान, श्री राम के बिना हनुमान जी नहीं सकते, और हनुमान के बिना श्री राम भी नहीं। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। राम भी रहे ना हनुमान के बिना, श्री राम भी रहे ना। और एक प्रसिद्ध दोहा होती 27 कल्पों से, यानी 27 करोड़ वर्षों से धरती पर है। और विष्णु भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, विष्णु भगवान के महान भक्त हैं। आज की कथा जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक आप जानोगे नहीं इन बातों को, तब तक आपको प्रतीति नहीं होगा। प्रतीति यदि जानोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होई, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और बगैर विश्वास के भक्ति दृढ़ाई जिमी खगपति नहीं, भक्ति दृढ़ाई। बगैर प्रेम के आप भक्ति करोगे, बगैर प्रेम के आप देखिए कोई भी काम बगैर प्रेम के आप करो, उसमें मजेदारी नहीं रहती। महिलाएं भोजन पकाती हैं, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बात महान बात समझाने के लिए संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ। तो स्वाद आएगा और आप बेमन से भोजन पकाइए, उसमें समझिए कि बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा स्वाद। आपको तो खुशी मन से आप खाना पका रही हो और बहुत दुखी मन से आप बना रहे हो,
हंस के खाना बना रही हो और रो के खाना बना रही हो, तो उसमें मजबूती होगी, दृढ़ता होगी, मजेदारी होगी, भगवान जल्दी पिघलेंगे, भगवान जल्दी कृपा करेंगे, भगवान जल्दी खुश होंगे। और बेमन से यदि भक्ति करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। संसारिक जब दृढ़ता नहीं आएगी तो भगवान भी आपको विशेष कृपा आप पर नहीं करेंगे। दोहा में कहा जा रहा है आगे, फिर से दोहरा दूं कि जानना जरूरी है जिससे कि विश्वास हो, प्रतीति हो। विश्वास होने से आपको प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होने से आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता से भक्ति कीजिएगा तभी आपको भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। देखिए दोहा में क्या कहा जा रहा है, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु। तो इस दोहे में समापन किया जा रहा है प्रसंग का, बात का, कि बिना विश्वास सपने में भी और जीवन लह विश्राम, जीवात्मा को विश्राम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। वास्तविक जीवन में तो छोड़ो, सपने में भी बोला जा रहा है कि विश्राम नहीं मिलेगा, इस जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी, 84 लाख में भटकते रहिएगा। अरे शांति तो तब मिलेगी जब आनंद से भगवान के लोक में सुख पाएंगे और इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बड़ी और शांति क्या चाहते हैं जीवन में? वो शांति यदि चाहते हैं तो उसकी शर्त यहां बताई जा रही है। मैं फिर से दोहरा दूं कि जानना जरूरी है, जानने से प्रतीति होगी, प्रतीति का मतलब विश्वास, विश्वास होने से प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होने से आपकी भक्ति में दृढ़ता होगी, और भक्ति में दृढ़ता होगी तभी भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे, और भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे तभी विश्राम मिलेगा, सच्चा शांति मिलेगी, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए बाबू सब चीजों का आधार है जानना भी जरूरी है, और सत्संग में आने से बहुत सारी बातें आपको जानने में आती है मेरे भाई बहन। इसलिए सत्संग की बड़ी महान महिमा बताई गई है। आज मैं रोज की कथा में वो सब आसमान से ही दिखला रहे हैं। ये देखो यहाँ केवट प्रसंग हुआ था, यहाँ हमने गंगा नदी पार किया था, यहाँ पर भरद्वाज जी का आश्रम है, यहाँ पर हमने ये लीला की थी, वहाँ पर हमने ये लीला किया था, यहाँ हमने प्रयागराज संगम में हमने स्नान किया था। ऊपर से ही सारा स्थान दिखलाते हुए और फिर भगवान अयोध्या के निकट पहुंचे हैं एक दिन पहले, और हनुमान जी को भेजा है कि ब्राह्मण के भेष में जाओ, जाके भरत जी को सूचना दो, क्योंकि अचानक मैं यदि भरत जी के सामने प्रकट हो जाऊंगा तो कितने अयोध्यावासी का हार्ट फेल हो जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खुशी की खबर भी और धीरे धीरे देनी चाहिए, गम की खबर भी धीरे धीरे देनी चाहिए। तो अब हनुमान जी गए हैं और भरत जी से संवाद हुआ है, और भरत जी को बताया कि भाई राम जी कल सुबह आने वाले हैं। और उधर भरत जी बहुत चिंता कर रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं आए, इन्हीं से इंतजार कर रहे हैं। कारण कवन, भरत जी विचार कर रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आए हो, जानी कुटिल की धूम बिसराय हो। बहुत तरह की शंका कर रहे हैं, बहुत तरह के मनोभाव भरत जी के मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी हनुमान जी का आगमन होता है। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी आए हैं और राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। मानो उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके इस प्रकार आए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव ही आ गई। भरत जी का मन डूब रहा है समुद्र में, राम जी के विरह रूपी समुद्र में भगवान भरत जी का मन डूब रहा है। मानो उसी समय में मानो नाव के रूप में ब्राह्मण के देश में हनुमान जी आ गए कि मानो उनके डूबते मन को बचा लिया है। और प्यारा संवाद हुआ है। हनुमान जी ने सुनाया कि भाई कल प्रातः भगवान आ रहे हैं, रण में उन्होंने मार डाला है रावण को, सब राक्षसों का संहार हुआ है, सब समाचार बताया है। बहुत आनंद हुआ है भरत जी को। भरत जी इतने ऋणी हुए हैं कि हनुमान जी नाहित तात पूर्ण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। नाहित
अयोध्या नगरी में उतरे हैं। बहुत हर्ष हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। हाँ, समूचे पब्लिक जो है, समूचे जनता जो है, अयोध्या की नगरी की जितने नर नारी हैं, सब लोग बहुत आनंदित हुए हैं। और भगवान ने ऐसा लीला किया कि मानो वहाँ लाख आदमी थे, तो भगवान सबसे मिले। वो उन्होंने अपना लाख रूप बना लिया, जितने लोग उतना रूप भगवान ने बना लिया। मानो सब लोग को लग रहा है कि भगवान हमसे इंडिविजुअली मिल रहे हैं। ये भेद किसी ने नहीं जाना, लेकिन सबको लगा कि भगवान ने व्यक्तिगत रूप से हमसे मुलाकात किया, व्यक्तिगत हमसे संवाद किया। भगवान ने इतने रूप बनाए और सबसे मिले हैं, सबको मिलने का सुख दिया है भगवान ने। अब भगवान ये जान गए कि माता कैकेयी अभी तक लज्जित है, अभी तक ग्लानि में डूबी हुई है, अभी तक बहुत संकोच में है। तो सबसे पहला देखिए, राम जी जो हैं वो कैकेयी के भवन में गए हैं और कैकेयी को बहुत तरह से समझा बुझा करके उनको बहुत तरह से हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया और उनको आश्वस्त किया है, उनको उनके ग्लानि को दूर करने का प्रयास किया है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम आ गए हैं, बस आज के आज ही इनको राजा बना दो और कल का रिस्क मत लो। एक बार कल का रिस्क लिया था तो सबने देखा कि क्या घटना घटी, 14 साल का वनवास हो गया, और आज कोई रिस्क मत लो। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने समझाया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है कि अच्छा काम यदि करना है तो तुरंत करो, देरी अच्छा काम में, नेक काम में देर नहीं करना चाहिए, और गलत काम में जितना देर हो सके करना चाहिए। हाँ, तो अयोध्यावासी विचार करते हैं कि आज के आज ही आज इनको राजा बनाना है। बस तुरंत उनके राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां शुरू होने लगी। सब लोग एकदम सज धज के आ गए दरबार में, और राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। और ऊपर से देवताओं ने नगाड़ा बजाया है, फूल की वर्षा किया है, और ऊपर से देवी देवता लोग, चारों वेद, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग आए हैं और राम जी की स्तुति गाया है अपने अपने तरीके से। भाई वेदों ने स्तुति गाई, चारों वेद सब मनुष्य का भेष में आ रहे हैं लोग, और स्तुति गाई है, स्तुति गाई है, जो मैं 1-2 दिन पहले भी सुना चुका हूँ। आइए फिर एक आज सुना दूँ। लंबी स्तुति है, हमने सिर्फ 2 पंक्ति गाया, और स्तुति के अंत पद सरोज तन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझे आपके चरण कमलों की अचल भगति सोई पावा। जो वरदान जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, जो संगाति ऋषि मांग रहे हैं, चरणों की रति, चरणों की दुर्लभ रति हम और आप सहज नहीं पा जाएंगे यदि सुंदर कांड का वो 22 पंक्ति हम अपने हृदय में गांठ बांध करके रख ले। मेरे भाई बहन, कितना सरल बना दिया कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने कि भाई भगवान के चरणों की रति आपको पाना हो तो सिर्फ 22 पंक्तियों के संवाद को आप पढ़ो बार बार, और उसको अपने गांठ बांध करके अपने हृदय में उसको पकड़ करके और रख लीजिए, तो वही चरणों की रति हम और आप प्राप्त कर जा सकते हैं। कितना सरल बना दिया भगवान ने। विचार करते रहेंगे, विचार करिएगा मेरे भाई बहन। और देखिए सत्संग की कितनी महान महिमा है, आप विचार करते रहिएगा मेरे भाई बहन। तो वैसे वो नहीं पूछा जाता है, संतों की जाति नहीं पूछी जाती है, भक्तों की जाति ही अलग होती है। जितने भक्त समुदाय है वो अलग जाति के ही है मान लो, इसलिए भक्तों की कोई जाति भी नहीं पूछी जाती है।
तो यहाँ बड़े बड़े लोग और आए हैं, राम जी की स्तुति गाई है और फिर राम राज्याभिषेक हुआ है। वहाँ मुनि जी के हाथ में है और काकचंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि राम राज्याभिषेक की महान कथा गाने या श्रवण करने की कितनी महान महिमा है, आप विचार करेंगे। आप कुछ मत करो, सिर्फ जो राम राज्याभिषेक की कथा है 3-4 पन्नों में, आप उसी को सुनहि जगावहि सुख संपत्ति सकाम भाव से आप भगवान की ये कथा को सुनो, राम राज्याभिषेक की कथा को आप पढ़ो अथवा गाओ अथवा सुनो, कोई सकाम भाव से, कोई इच्छा लेकर के, मन में कोई कामना लेकर के भले आप करो, आपकी कामना की पूर्ति करेगा ये राम राज्याभिषेक। राम राज्याभिषेक की कथा की इतनी महान महिमा है कि आप सकाम भाव से भी यदि इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, और आपको जो चाहिए, आपको हर तरह का सुख देगा ये राम की कथा, हर तरह की संपत्ति दे देगी ये राम की कथा। राम राज्याभिषेक की कथा आपको हर तरह का सुख देगी, हर तरह की संपत्ति देगी, ये काकचंडी जी बोल रहे हैं। फिर से सुना दो। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति राज्याभिषेक की कथा आपको इस जीवन में हर तरह का सुख संपत्ति देने के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस जीवन में हम देव और अंत में जब मरेंगे तो हमारे लिए विमान आवेगा, सीधे भगवान के सामने चले जाएंगे। ये है राम राज्याभिषेक की महान। मैं बात कई दफे कह चुका हूं कि ये जो रामचरितमानस है ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं, ये कविता नहीं समझिएगा, ये मंत्र है। इसकी हर एक पंक्तियों में मंत्र की शक्ति है। एक कहानी कभी सुने थे कि कबीरदास जी से पूछा अकबर बादशाह ने कि भाई कविता किसकी अच्छी, आपकी कविता अच्छी कबीरदास जी, न तुलसीदास जी कविता अच्छी, किसकी कविता अच्छी? कबीरदास जी बोले मेरी कविता अच्छी। कहा भाई आपकी कविता अच्छी तो तुलसीदास जी की कविता अच्छी नहीं है क्या? तो तुलसीदास जी ने कविता कहाँ लिखा? कविता तो मैंने लिखा, तुलसीदास जी ने तो मंत्र लिख दिया। तो ये मामूली ग्रंथ मत समझिएगा मेरे भाई, इसकी महान महिमा है। अनेकों प्रसंगों में प्राय रोज की कथा में मैं बताते जा रहा हूं कि शिव जी माता पार्वती जी के विवाह ये मिलेगा, हाँ ये गाओगे तो ये मिलेगा, ये गाओगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ राम सकाम भाव से सुनो राम राज्याभिषेक की कथा, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा ये राम राज्य की कथा। और इस दुनिया में भी, इस जीवन में भी, और देव दुर्लभ सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे और मरणोपरांत भी राम जी के धाम में हमको आपको जगह मिलने वाला है। इतनी महान महिमा है राम राज्याभिषेक की। इस तरह से बहुत आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। और देखिए आनंद के दिन बीतते देरी नहीं लगते। लोग कहते हैं कि सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और दुख की घड़ियां बीतने में बहुत भारी लगती है। तो भाई इतना आनंद छाया हुआ है कि 6 महीना का समय बीत गया अयोध्या में, लोगों को पता भी नहीं चला कि 6 महीना बीत गया। और राम जी के जो सखा आए थे, जो बानर भालू लोग आए थे, जामवंत जी आए थे, और हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि जो भी आए थे, 6 महीना से वो लोग अपना घर द्वार भूल गया। इतना आनंद छाया हुआ है अयोध्या में कि उनके सखा, राम जी के सखा 6 महीने हो गए, अपना घर द्वार जाना ही भूल गए। भाई बिसरे गृह सब नेहु सुधीना तो राम जी के मित्रों को सपने में भी अपना घर याद नहीं आ रहा है। 6 महीने बीत गए। और तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार संतों के मन में
दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, उसी प्रकार उन लोगों को अपना घर याद नहीं आ रहा है। तब एक दिन क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने सभी सखाओं को बुलाया है, कहा कि भाई आप लोग अपने अपने राज्य में जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने प्रजा लोगों को संभालो, अपने घर जाओ। हनुमान जी को अपने पास रख लिया, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान के पास रहने को बड़े लायक थे, और हनुमान जी विशेष प्रेमी हैं भगवान के। आप जानते हैं, तो हनुमान जी को राम जी ने अपने पास रख लिया और बाद बाकी सखाओं को सबको घर विदा किया है। भरे भरे मन से सब सखागण जो है अपने अपने घर को गए हैं, और राम जी ने सबको कह दिया कि जब आपकी इच्छा हो, अयोध्या का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है, आप आते जाते रहिएगा। प्यारे हो, और हे मेरे सखाओं, तुम लोग के लिए दरवाजा खुला है अयोध्या का, तुम अयोध्यापुर आते जाते रहना। इस तरह से सब सखाओं को विदा किया है। और अब तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है कि राम जी के राज्य में कितना आनंद छाया हुआ है, राम जी के राज्य में कितना सुख है, समृद्धि है। जरा छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाऊं कि राम के राज्य में कितना आनंद छाया हुआ है। राम के राज्य में लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। प्रसंग के अंत में अब राम जी एक लाइन में बता रहे हैं कि दुनिया में राम जी क्या कह रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर संसार में इस तरह से रहना चाहिए कि हम दूसरों की कोई पाप नहीं है, और दूसरों की क्योंकि वो अपने प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों के समान मानते हैं भगवान। और ऐसे जहाँ राजा हो तो वो अपने प्रजा की भलाई के लिए तो काम करते ही थे, सब काम उनका। तो यहाँ ये उत्तरकांड की इस पंक्ति से यह प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार रघुनाथ बुलाए, बुरे प्रिय बुरे ब्राह्मण हैं, संत समाज हैं, ऋषि मुनि हैं, सब आए हैं, जितने सज्जन हैं, नर हैं, नारी हैं, सब आए हैं, और भगवान ने सबका स्वागत किया है। और अपना उपदेश प्रारंभ करने से पहले ही ये कह दिया कि मैं आज जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं राजा हूँ आपका और मैं कोई राजा आज्ञा दे रहा हूँ। आप मेरी आज्ञा मत मानना, आपको मेरी बात पसंद आए, मेरी बात जचे तो आप उसको मानना, और यदि मेरी बात नहीं जचे, नहीं पसंद आवे तो आप मेरी बातों को मत मानना। ये मत सोचना कि मैं राजा होकर के कोई आपको आदेश दे रहा हूँ। नहीं, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ। मनुष्य शरीर इतना सरलता पूर्वक नहीं मिलता है, इतना सरल नहीं है मनुष्य शरीर पाना। 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है। कितनी लाखों योनियों में हम और आप भटके होंगे क्या ठिकाना।
कितनी योनियों में भटक करके हमको आपको मनुष्य शरीर दिया भगवान, कौन जानता है इन बातों। तो यहाँ राम जी इसको देख दे रहे हैं कि जब बहुत जीवात्मा के भाग्य जागते हैं, पुण्य उदित होते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, तो कभी कभार और भगवान मनुष्य शरीर देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य शरीर जो है, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, इतने दुर्लभ मानव शरीर लेकर के हम और आप यहाँ बैठे विचार करते हुए श्रवण करें मेरे भाई बहन। और इसलिए भगवान ने दिया साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर की तुलना कर रहे हैं कि ये साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का द्वार है ये मनुष्य शरीर। हाँ, ये हमारा विचार कर ले। देखिए हर जगह एक दरवाजा होता है। अभी आप आकर्षण भवन में आप आए, एक दरवाजा था, कहीं पर भी आप जाते हो एक दरवाजा होता है। उसी तरह से यदि आपको मोक्ष पाना हो तो मोक्ष का भी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर जो है यही दरवाजे का काम करता है। कहाँ का दरवाजा? यदि आपको मोक्ष पाना, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर जो है इस दरवाजे का काम करता है। एक बार और सुन ले, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे और क्या राम जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, दरवाजा है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। लड़का मांगे कि भाई आप अपना लड़का को दे दीजिए, हिमालय ले जाऊंगा, खूब तपस्या कराऊंगा, खूब महान संत बना दूंगा, आपके 21 पीढ़ी को तार देगा। दीजिएगा? मार से भगा दीजिएगा। आया है घर पढ़ने के लिए, निकलो घर से, खाना भी नहीं पूछेगा। कोई संत आकर के हमला करेगा तो हम लोग अपने लड़का को नहीं देंगे। तो माँ बाप का भी कहीं न कहीं स्वार्थ रहता है। वही बात यहाँ अयोध्यावासी कह रहे हैं कि ऐसी उत्तम शिक्षा तो हे भगवान माँ बाप भी नहीं दे सकते। क्यों? स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर भारत माही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर भारत माही। ये सारी दुनिया जो है स्वार्थ का मुख है। स्वार्थ सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर दुनिया में यदि स्वार्थ नहीं रहे तो कोई किसी को नहीं पूछे। ये राम जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। स्वार्थ मीत सकल जग माही, इस प्रकार इस भगवान का गुणगान गाते हुए सब अपने अपने घर को गए हैं। और असल के अंतिम भाग में 11वें भाग में दोहे में देखिए कथा की बागडोर अब शिव जी के हाथ में है। और शिव जी माता पार्वती जी से अब क्या कह रहे हैं? उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ ब्रह्म सच्चिदानंद घन नायक जय गोपिया। आपके समक्ष आए, धीरे धीरे राम लक्ष्मण जी भी आएंगे, जानकी जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, राज्याभिषेक होगा, खुशियां मनाई जाएंगी।
कुछ भजन की पंक्तियां गा लें। हरि, आप लोग सब गाइएगा। हरि भजन बिना विश्राम,
निकली सवारी राम की लीला है न्यारी न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक धारी राम की निकली सवारी राम की लीला है न्यारी न्यारी श्री रामचंद्र जी और मैया सीता भी इस रमणीय दृश्य को देख के राज्याभिषेक का लेंगे। सभी अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। कृपया सामने ताकि पीछे चलो सभी अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे।
विश्ववेदाः सद्दिनताक्षरिता विश्वरस्ता मानवः दूरचक्षुषो विश्वेरो देवा औसाब्दम्नियभद्रं कर्णिः श्रीणुनां देवभद्रं पश्यमाग्विजयन्त्रा स्थिरे अङ्ग अष्टुअष्टरङ्गं सहस्तनुनिधे सप्तमिन्नो शरदपुत्रासु यत्र भितरो भवन्ति मानुमद्राणि विसर्वा आदति पञ्चजन आदति जातं विधिजान्तिं शान्ति गौम शान्ति प्रीति शान्ति शान्तिराप शान्तिरोधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति ततो नाद्यं कुरु सन्नः कुरु पद अभ्यो अभ्यहं न पशु अभ्यः विश्व तन्नभद्रम् आसुवा दादी में राजकुमार भैया जी करेंगे। ऊपर चढ़िए, इधर से थोड़ा सा आगे से हट जाइएगा प्लीज। लीजिए भाई, एक मिनट लीजिए, आइए। राज तिलक की हुई तैयारी, रघुपति राघव राजा राम। राज तिलक की हुई तैयारी, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राम, रघुपति राम, राम सीता राम।
राम 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 हेलो, दिवाली का दीपक जल गया तो आज दोनों बनाई गई थी, दिवाली बनाई जा चुकी है। भाई पटाखा भी फटाएगा, पटाखा भी भूल गए हो। सभी अपने जगह पे दिल थाम के बैठे थे। बहुत श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी देख लो के दिल के नगीने सीने में। सिया मन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सच आनंद है ऐसे जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। बतलाती है बतला दे मेरे मन, देख लो आप दिल के नगीने में, देख लो आप दिल के नगीने में, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ वो तो आप खत्म हो गया। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन हनुमान धरे पल में जिसे भजन होगा नाम हनुमान धरे। हनुमान
इस भजन में होगा राम का नाम हनुमान हरे इस भजन में होगा राम का नाम हनुमान हरे इस भजन में होगा राम का नाम हनुमान हरे रसिया पल जोड़ी रे रसिया होली रे रसिया पल रसिया रसिया कृपया बैठ जाएंगे तो होली का गाना काफी अच्छा है होली खेले रघुवीरा जपत में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा
में होली खेले रघुवीरा, रावत में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, रावत में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले कुमार भैया को दादी महिमा मंडल की ओर से पूरा पूरा फल लेके ही जाएंगे आज। और दादी महिमा मंडल की ओर से राजकुमार भैया को सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग शुक्रगुजार हैं दादी महिमा मंडल के, जिन्होंने इस कार्यक्रम में 9 दिन तक अपना पूरा योगदान दिया और साथ ही सभी गुरुजन हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आदर करता हूँ। रामचरितमानस पाठ को शब्दों की आपके माध्यम से ही आज के कार्यक्रम को हम बाद में देख पाएंगे। दादी महिमा मंडल की ओर से अच्छा 200 रुपये का इनाम है। धन्यवाद भैया, राजू भैया 200 रुपये का। अब तो भाई डिमांड बढ़ने लगा। महेंद्र जी ने 100 रुपये दिए, दादी महिमा मंडल ने 200 रुपये और दादी महिमा मंडल के ही एक हमारी मंजू भाभी 500 रुपये। भैया बिट्टू को पुरस्कृत करके बिट्टू को दंडित किए। और आगे का कार्यक्रम आरती के लिए बिट्टू भैया प्लीज 1 सेकंड। राजू भैया जो एक बार जोरदार तालियां और साज सज्जा के लिए खास करके और पूरे कार्यक्रम के आभार व्यक्त करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राजू भैया, से प्रार्थना करते हैं। ओ राजू भैया, प्रसाद चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, चल रहा है। जिससे भाई लोगों ने भी बहुत हाँ? साथ दिया, अनिल सराफ जी ने भी बहुत साथ दिया और हमारे फूल वाले हैं, फोटोग्राफर हैं। अगरसेन भवन को भी हम धन्यवाद देते हैं। सब कलाकारों को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। भैया जी ये पूरे प्रकाश की व्यवस्था इन बच्चे किस बच्चे की है? वाले हमारा हाथ पे छोटे इस तरह का प्रोग्राम साल में इससे खूब आनंद रहे, दुनिया में राम राज्य आवे। हमारे पीछे से आ रही है आरती कितनी गा रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं?
प्रभु सदा सहाय तेरी याद गुनाह बताए लड़का नाच जगाए लड़का सतोष समुद्र सिखाए याद पवन सुख नार बनाए लड़का नारी असुर सरकाए सिया राम जी के राज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े करने नारी जीवन काल उबारे कृपनाथ तोरी रघुनाथ हरि रावण की भुजा उतारे बाएं भुजा असुर कर मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे पंचम लाल कपूर रोषाई आरती भरत अंजना संसार सारं भुजगे जहार सदा वसंतं हृदयारे भवानी सहितं रमामि त्वमेव सदा त्वमेव त्वमेव वेदारं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम 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 हर हर महादेव। श्यामल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो चारों भाइयों की जय जानकी सीता मैया की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय गौ माता की जय आज हमारा दुनिया राममय हो गया है। सभी कोई आरती ले लेंगे अपने जगह पर। आप अपने जगह पर बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे अपने जगह पे? सभी कोई आरती और पीछे के काउंटर में प्रसाद वितरण हो रही है, वहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।